मैं आज बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया परिवार की तरफ से जो वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव पर सबसे पहले मैं नमन करता हूं तथागत बुद्ध को, संविधान निर्माता, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, शिक्षा के अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले, साथ में ही उनके साथ शिक्षा में साथ देने वाली फातिमा शेख और अन्य जैसे महापुरुष वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी, इन सभी महिलाओं सभी को मैं नमन करते हुए बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले में अपना परिचय में मेरा मुकेश कुमार महावर बौद्ध, राजस्थान प्रदेश चेयरमैन। आज जो वीरांगना झलकारी बाई की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद उन्हें जब एक बचपन में 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने लकड़ी काटने के साथ साथ जैसे ही जंगल में शेर आया, टाइगर आया था, तो उसे इतना संघर्ष करने के बाद में उसको खत्म कर दिया। उस वीरता को देख करके उस समय के कार्यकाल में जब महारानी लक्ष्मीबाई जो राजा झांसी की रानी थी, उन्होंने उसकी वीरता को देख करके उन्हें दुर्गा दल की सेनापति उनको घोषित कर दिया। और उसको घोषित करने का दूसरा कारण भी ये था कि उनकी सेम कॉपी थी, बोले तो हम सकल। उनकी बहादुरी को देख करके हमारा देश आज भी गौरवान्वित है। और साथ में ही जब युद्ध करने में अब मालूम नहीं है, जो भी सर ने बोला भी था कि झांसी की रानी थी नहीं थी कैसे थी, लेकिन जो झांसी की रानी बोला कि उन्होंने जो कवि ने सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी उन्होंने जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी है उसने ये नहीं लिखा कि मैं लिख रही हूँ और ना ही मैंने देखा है, उन्होंने ये लिखा है कि मैंने सुना है कि बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से ये सुना है कि बुंदेली हर मोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जबकि इसका पलट करके जो मनुवादी लोगों ने ये झांसी की रानी को युद्ध करते हुए बताया, जबकि है बुंदेले हर बोलो के मुंह झूठे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी झलकारी वो तो लक्ष्मी नाम का है। इन ऐसी कविताओं को जो हमारे महापुरुषों के उनको भी इतिहास को दबा दिया जाता है, उनको ऐसे या जब बार बार याद करते हैं तो एक बार तो मन कि रोम रोम खड़ी हो जाती है और रोने का मन होता है कि ऐसा क्यों। ऐसी और जैसे वीरांगना बात करें फूलन देवी की, जिनके इतिहास को आपको सबको मालूम है कि उनके साथ ऐसे मनवादी लोगों ने उनके साथ इस तरीके से कंडीशन किया और उनको आज जब भी उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को हर तरह संघर्ष करते हुए आगे रहना है, हमको ये सिखा के गई है सबक। उन्होंने उनके साथ इस तरीके से बलात्कार हुआ था और उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि मैं आने वाले समय में आप मेरे इतिहास में देखोगे और पढ़ोगे तो हमारी महिलाओं के साथ इस तरह के दुराचार होते हैं। तो जो BW फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, चारों कैटेगरियों को समानता से लेते हुए समाज में हो रहे अन्याय को रोकने के लिए, साथ में सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान, समाज में हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए कार्यरत रहेगा ये BW फाउंडेशन। और साथ में ही बात करें भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है, इनका भी मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जिनको दलित वर्ग बोला जाता है, जबकि नहीं बोलना चाहिए, हम क्यों, हमारे तो वो राज्य है, हमारे महापुरुष ऐसे कार्य किए, ऐसे महापुरुष थे और जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन हमारे इतिहास को दबा दिया गया और हमें आज कोई दलित वर्ग बोलता है, कोई शूद्र वर्ग बोलता है, जबकि हमको उस तरीके से जो मनवादियों के द्वारा जो मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जाता है, उससे हम मुक्त कब होंगे, जब हम हमारे इतिहास को जानेंगे। जब तक हम हमारे इतिहास को नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं, तब तक हम अपना नहीं तो मानसिक विकास करते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना सामाजिक विकास के लिए कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अनपढ़ लोगों से डर नहीं है, मुझे अनपढ़ लोगों से डर नहीं है, मेरे को डर है उनको जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए अपना प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी बात
दूसरी बात बोले तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह कहा था, समाज के अगर विकास हुए, समाज के लिए अगर हमको विकास करना है तो हमको विकास कब करना है। उन्होंने एक चीज और बोल गए कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रात को जागता हूँ। क्यों जागता हूँ? मैं इसलिए जागता हूँ कि मेरा समाज आज भी सोया हुआ है। ऐसा क्यों? जब उन्होंने उनके जब जीवन कार्य काल को अपन पढ़ेंगे तो हमको हम ये सोचेंगे कि हम तो हमारे कुछ नहीं है। ना ही तो उनको पढ़ने का अधिकार था, ना ही उनको कोई कार्य करने का अधिकार था, ना ही समाज में बैठने का अधिकार था, ना ही उनको पानी पीने का अधिकार था। आज हमको वो सब कुछ देखे गए, आज हमको सब कुछ देखे गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों को हम भूल रहे हैं। ऐसा क्यों? इन चीजों पर हम विचार करें, हमको विचार करना चाहिए और जो उनके इतिहास को पढ़ करके उन पर अमल में लाना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है। वरना जैसे थे वैसे रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है। अब सर ने कहा बार बार मैं ब्राह्मण वर्ग के लिए बोला था, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं करूँ, मैं करता हूँ ब्राह्मणवाद का विरोध। हम ब्राह्मणवाद का विरोध करें, न कि ब्राह्मणों का। वो भी हमारी तरह इंसान ही है, वो भी हमारी तरह वो सोचने विचारने की शक्ति है, लेकिन अपने विचार को वो मानसिक गुलाम बनाते हैं हमको। हम मानसिक गुलाम हो जाते हैं, फिर हम अपना कुछ भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ा टाइम मैं भी नहीं लूंगा, कि एक शिल्पकार